बेटा आज हम जो है ना पैरेलल ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पैरेलल ट्रायंगल के बारे में सीखो, होता क्या है पैरेलल ट्रायंगल। देखो इससे पहले मैं थोड़ा सा और ये देखना चाहिए कि पैरेलल ट्रायंगल बनने की कंडीशंस क्या क्या बनेंगी। जैसे अब आपको कोई ट्रायंगल हम कंसिडर करें ABC, ठीक है, तो ABC ट्रायंगल में अगर हम ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करें फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस, तो ये L यहाँ से परपेंडिकुलर डाला M और ये परपेंडिकुलर डालें, कहाँ कट करेगा बेटा ये आपको इस साइड को N पे मान लिया। और दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्टीट्यूड है ये क्या होता है हमारा ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है, सभी को पता है। तो ये जो ट्रायंगल बाय जॉइनिंग द फीट ऑफ नॉर्मल ड्रॉ फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस, the triangle formed by joining of feet of normals from opposite vertices is called पैरेलल ट्रायंगल। मेरे ख्याल में उसको देखिए पैडल क्यों यूज़ होता है टर्म, आपने देखा होगा गाड़ी के नीचे पैडल होता है, साइकिल के नीचे भी पैडल होता है, तो फिट आपका आके गिरता है उसके ऊपर, इससे ये इंस्पायर्ड होकर इसका नाम रखा है पैरेलल ट्रायंगल। ये किसी मैथमेटिशियन का नाम नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर पैरेलल ट्रायंगल मैंने आपको समझाया, पर इससे पहले मैं 2-3 बातें और आपको क्लियर करूँ क्योंकि ये बहुत यूज़ होती है हमारे यहाँ। देखो बेटा ये जो आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा है और एक ऑल्टीट्यूड ये रहा, तो यहाँ पे हमारे जनरली जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनमें डिस्टेंसेस होती है। जैसे ऑर्थो सेंटर से अगर डिस्टेंस पूछी जाएगी तो ये अगर मान लीजिए आपका H है, दोनों ऑल्टीट्यूड से, तीसरा बनाने की शायद मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑर्थो सेंटर ही होगा, H से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है। हमारे जनरली क्या यूज़ होता है कि जो सेंट्रोइड है, इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, कोई भी है वो उस सेंटर से आपको यहाँ पे ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, इसकी साइड तक का डिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे आप देखिए इसके अपोजिट B साइड है, इसके अपोजिट C साइड और इसके अपोजिट A साइड है। अच्छा, दूसरा एंगल्स की थ्योरी को इसके अंदर बहुत ध्यान से याद रखना। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी, तो ये एंगल कितना है बेटा, दिख रहा है सभी को C, और ये कितना बचेगा बेटा 90 माइनस C, तभी तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो याद कर लो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक थीटा होता है तो दूसरा क्या होता है 180 माइनस थीटा। अच्छा, अब जरा इस एंगल पे आए हम, ये कितना बनेगा, ये पूरा A है बेटा और ये है 90, तो ये कितना बचेगा आपका 90 माइनस A, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, अब ये देखिए कि इस वाले ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल आपका A, इसको ले लेते L, इसको ले लेते M, जो फिट ऑफ नॉर्मल्स आए ALB में लेते हैं, ALB में आप नोटिस करो अगर ये BC लेंथ है तो ये कितनी होगी बेटा, BL कितना होगा, ये C है तो ये कितना होगा C, ये वाला एंगल यूज करो राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या बचेगा C cos P, C cos A, ये वाला एंगल यूज करेंगे ना। अरे ठीक है, बेस यही तो आता है। जैसे ये C cos A आएगा, सॉरी A नहीं, यहाँ पे एंगल B है तो ये एंगल B आएगा, और ये कितना आएगा C sin B। यार निकाल के दिखाऊं, बच्चों तो 10th क्लास में निकालते हैं, साइन ये cos लगाते हैं, cos इस ट्रायंगल में एंगल B है और ये बेस हो गया BL और हाइपोटेन्यूज हो गया इसका C, तो BL इक्वल टू C cos B, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे पहले मेरा फोकस किस पे, HL पे, मैं HL निकालना चाह रहा हूँ, क्या कि वो जो आपका ऑर्थो सेंटर है उसकी साइड BC से डिस्टेंस। तो मुझे क्या देखना होगा, मुझे बेटा देखना होगा कि वो किस ट्राइंगल में वो HL आती है। तो अगर ये HL आती है इस ट्राइंगल में, तो मैंने इसी ट्राइंगल को देखा और मैंने देखा भाई इसके अंदर कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो बहुत ही बढ़िया है। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, साइन रूल।
और साइन रूल लगाने के लिए भी कम से कम 2 साइड और एक एंगल नोन होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम फार्मूला जो है ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी जो बनता है, तो उसमें ए बी साइड और एंगल ए और एंगल बी, तो 4 नोन हो जाते हैं, तो 2 अननोन 3 अननोन पता होने चाहिए, चौथा निकल जाया करेगा। लेकिन जब राइट एंगल ट्राइंगल हो तो वैसे ही हमारी बल्ले बल्ले है, क्योंकि एक साइड मिल जाए और एंगल मिल जाए तो हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं। तो क्योंकि मैं इस एच एल निकालना चाह रहा था, तो मैंने वो राइट ट्राइंगल सर्च करा वो जिसके अंदर ही एच एल साइड आए। तो ये तो अच्छा और राइट एंगल ट्राइंगल मारी है। तो एच एल आप बताइए कैसे निकालेंगे? एच एल निकालने के लिए क्या सोचेंगे बेटा, इस ट्राइंगल में ये बेस पता है और ये क्या है परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो हमने 10 लगाया। 10 ये एंगल कितना है बेटा, अभी निकालता 90 माइनस सी, कितना हो गया बेटा ये एच एल अपॉन बी एल, दिख रहा होगा एच एल अपॉन बी एल कितना हो गया बेटा कॉट सी, और हमको निकालना है एच एल, तो बी एल इधर चला जाएगा, बी एल की वैल्यू कितनी निकाल सकती है सी कॉस बी, एच एल ये कितना हो गया बेटा कॉस सी अपॉन साइन सी, सी कॉस बी एच एल, तो ये तो कितना हो गया बेटा अकॉर्डिंग टू साइन रूल क्या बनेगा ये 2r, तो 2r कॉस बी कॉस सी एच एल। तो अब देखो मैंने इसके अंदर सबसे पहले बी एल क्यों निकाला, मैंने कहा इस ट्राइंगल में एच एल लाना है तो एक साइड मिल जाए, तो इस ट्राइंगल से निकल गई वो आपकी, कौन सा ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल ए एल बी में किससे निकल गई बी एल बेटा, इस वाली साइड की नोन थी हमें बी, ये सी नोन थी, इससे आपको मिल गया सी कॉस बी, और फिर आप इस ट्राइंगल में आ गए। अब अगर देखो खुद इमेजिन करना, ये हमारी साइड एच एल आई है जो कि साइड बी सी से किसकी डिस्टेंस है ऑर्थो सेंटर की, तो इसका मीनिंग बी सी साइड से जो लेंथ बनी वो कितनी बनी 2r कॉस बी कॉस सी, ये आपको बेटा याद रखना है, वहाँ ये निकालना ना पड़े, मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, बी और सी आया दोनों में 2r है, और अगर हम ए सी से डिस्टेंस निकालेंगे बोलो तो कितनी बननी चाहिए, ए और सी इन्वॉल्व होना चाहिए, तो कितना बनेगा 2r कॉस ए कॉस सी, और अगर फ्रॉम सिमिट्री से ए सी आ गया ए बी, अब ए बी से निकालते, फ्रॉम ए बी क्या मिलेगा बेटा 2r कॉस बी एंड कॉस ए, तो तीनों डिस्टेंस हमें याद होनी चाहिए, यहाँ पे ये और एक जो यहाँ से बनेगी बेटा, ये हो गई आपकी सी एच है ना, तो ये जो ए बी से डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा सी एच है, और जो ए सी से डिस्टेंस है वो कितनी है एच एम है, और जो ये ए बी से है वो बेटा तुम्हारी क्या है एच एल। तो इस तरह से हमने तीनों डिस्टेंस लर्न कर लेनी है और सिमिट्री से याद हो जाएगा। अब हमारे दिमाग में क्या है कि वर्टेक्स से भी उसकी डिस्टेंस निकालो, किसकी ऑर्थो सेंटर की, कि सर वो भी आ जाएगी। हम एक ट्राइंगल ढूंढें जिसमें एच ए हो या ए एच हो, कि सर ये रहा ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में ना तो ये पता ना ये पता, ये तो निकालनी है कि सर ये राइट एंगल है, ये अच्छी बात है कि ठीक है बहुत बढ़िया हुआ। अब एक मिनट का ध्यान से देखना, ये एक ट्राइंगल दे रहा हूँ, ये 90 है, ये एंगल सी है, तो ये वाला एंगल कितना बन गया बेटा, ये बनेगा आपका 90 माइनस सी, कि सर अच्छा हो एक साइड पर एक एंगल तो मिला। फिर देखो आप राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट क्या एम। अब इसके अंदर साइड सी पता है और ये पूरा एंगल पता है, कौन सा ए, तो आप बताइए बेस कॉस में आता है, कॉस में, तो ये कितना हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल में, ए एम की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा, इस ट्राइंगल को ले रहा हूं मैं, ए एम कितना निकलेगा, इस एंगल को यूज कर लेते हैं, पूरा एंगल ए है, क्या मिलेगा ये सी, अरे वो 10 की तरह इसलिए क्यों है, सीधा बोल दूँ जैसे फिजिक्स में यूज करते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, तो सी कॉस ए आ गया है ना, खूब यूज करते हो, सी कॉस ए आ गया। अच्छा अब एक अच्छी बात होगी, हमें ये साइड पता पड़ गई, ये एंगल नोन है और ये एंगल नोन है, और इस साइड को निकालना है, तो इसके अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल सीधा पहुंच जाएंगे। तो अब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लें बेटा, ए एम और एच। हमारा फोकस किस पे बेटा, फाइंड क्या करना है, ए एच। तो ए एच हाइपोटेन्यूज है, तो सीधा आएगा ये इससे ए एम, क्योंकि ये बेस की तरह काम कर रहा है ए एम, तो ये बेस और इसमें हाइपोटेन्यूज में सेक बनेगा, ये सेक 90 माइनस सी, सीधा रिजल्ट आएगा। अच्छा तुम अगर चाहते हो कि नहीं वैसे करना है तो बताइए, बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस में आते, कॉस 90 माइनस सी इज इक्वल टू कितना बनेगा, बेस ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज ए एच।
तो ए एच आपका यहाँ आ गया, ए एम यहाँ रहा, कॉस नीचे आएगा, ऊपर सेक हो जाएगा। तो मैंने गलत लिखा था क्या बेटा? बस डायरेक्ट लिख दिया था। तो अब आपको मैंने ये बेसिक तरीके से 10th के मेथड से बताया। बताइए ए एम तो मुझे यूज़ करना ही है, ए एम मैंने निकाल लिया था। ए एम कितना बनेगा बेटा हमारा? सी कॉस ए। तो सी कॉस ए कितना बनेगा बेटा? कॉसेक सी। कॉसेक सी को लिख देंगे सी अपॉन साइन सी इंटू सी अपॉन साइन सी यहाँ रखा और कॉस ए आ गया। हाँ जी, सी अपॉन साइन सी का लिख सकते हैं हम 2r बाई साइन रूल। तो ये कितना बन जाएगा? 2r कॉस ए। सिमिट्री बड़ी अच्छी है, जब ए से निकले तो ये 2r कॉस ए थी, है ना। तो आपका ए एच कितना मिला? 2r कॉस ए बाई सिमिट्री फ्रॉम वर्टेक्स सी क्या डिस्टेंस होगी? सी एच। सी एच कितना बनेगा बेटा? 2r कॉस सी, ठीक है नहीं, वो सी से मिली। और फ्रॉम बी कितना होगा बेटा? यानी कि बी एच 2r कॉस बी। तो ये रिजल्ट हमें याद होने चाहिए। जब यहाँ से निकाल लेते तो एक ही पॉइंट से ए से आ रहा है, और यहाँ पे जब इससे निकाले डिस्टेंस तो बी और सी के अकॉर्डिंग 2r दोनों में है, दो एक में कॉस बी कॉस सी आएगा, और क्योंकि ये निकाला तो ए से तो 2r दोनों में है, केवल 2r कॉस सी आएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ये एक तो ऑर्थोसेंटर से डिस्टेंस साइड की और ऑर्थोसेंटर की डिस्टेंस वर्टेक्स तक की, ये पैरेलल ट्रायंगल बेटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब पैरेलल ट्रायंगल में थोड़ा सा और आगे चलेंगे, पैरेलल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जैसे कि पैरेलल ट्रायंगल की साइड क्या बनेगी, जैसे ये NM, ML, LN। और पैरेलल ट्रायंगल के ये जो एंगल्स आप बना है, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या बनेंगे, तो इनकी साइड्स की लेंथ हमें सीखनी है पैरेलल ट्रायंगल की। और हमको इनका एंगल क्या बनेगा ये सीखना है, और इसका सर्कम सर्कल जो बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, इसका इन सर्कल जो बनेगा उसका रेडियस क्या होगा, इस पैरेलल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो अगर हम इसे एक ट्रायंगल मानेंगे और इसके सारे एंगल्स और सारी साइड निकाल लेंगे तो हम उनके सर्कम रेडियस, इन रेडियस, सब चीज़ें निकाल सकते, जैसे हम ऑर्डिनरी ट्रायंगल ABC की सब फाइंड कर रखे हमने फॉर्म में ड्राइव किए थे उस तरीके से। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, और ये भी हमें याद रखना है बेटा, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, बहुत यूज़ होता है बेटा ये, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बेटा, अब इस पैरेलल ट्रायंगल में हम L, M और N अब क्या करने वाले हैं, हम पैरेलल ट्रायंगल की साइड्स और पैरेलल ट्रायंगल के एंगल्स निकालने वाले हैं। तो इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज़ है अपनी 10th क्लास की, जो आपको इजीली समझ में आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। एक चीज़ नोटिस करो कि हमें क्या निकालना है कि सर ये साइड निकालनी है, एक साइड भी निकल गई तो बाई सिमिट्री आ जाता है रिजल्ट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम NL पे फोकस करेंगे, ये हमें ये वाली साइड निकालनी है, तो ये तो कन्फर्म है कि जिस ट्राइंगल में ये साइड हम सोच रहे हैं शायद वो राइट एंगल तो नहीं है। और अगर राइट एंगल नहीं है तो आप इतना समझते हैं साइन रूल के बिना नहीं निकल पाएगा। जैसे A अपॉन साइन है, B अपॉन साइन भी होता है। तो अगर मान लीजिए ये साइड अननोन थी मान लीजिए, तो एक साइड, एक उसका अपोजिट एंगल, और इससे जो निकालनी है उसका अपोजिट एंगल पता होना चाहिए, यानी वही 3 ये चीज़ें हमें नोन होनी चाहिए, और ये वाली चौथी हमारी निकल जाए करेगी, क्योंकि हम साइड के बारे में फोकस कर रहे हैं। तो कम से कम 2 एंगल पता पड़ जाए तो तीसरा एंगल में पता पड़ जाए, यानी कि तीनों एंगल्स पता हो ट्राइंगल के भी कन्फर्म हो गया, और एक साइड पता हो तो हम दूसरी वाली साइड निकाल लेंगे जो हमारे लिए अननोन है। ठीक है जी। अब आते हैं एंगल्स के ऊपर कि सर अगर आपको ये NL निकालनी तो इसके अपोजिट एंगल तो B तो पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर इस ट्राइंगल में क्योंकि ये इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल मारा है, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल ALB को देखो, राइट एंगल ट्राइंगल ALB को मैं ये BL निकालना चाह रहा हूँ। तो BL क्या आएगी बेटा, क्योंकि ये क्या है आपका C के अपोजिट साइड कितना है ये C, तो ये वाली साइड कितनी आ गई बेटा BL बेस C cos B। तो कितना आसान है, ये C cos B आ गया। दिमाग ठीक होता चला जा रहा है कि सर इस ट्राइंगल पे फोकस कर रहे थे, ये लेंथ हमें निकालनी है, एक साइड आ गई, ये एंगल आ गया, लेकिन हमें इसके अपोजिट एंगल चाहिएगा, चलो उसे भी निकालेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये एंगल कितना हुआ, सबसे पहले इस एंगल की बात करें तो आप देख रहे हो बहुत अच्छी 10th क्लास के अंदर प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। आपको याद होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या प्रॉपर्टी होती है मेन, याद देखते एकदम ध्यान आता है
कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप नोटिस करें कि अगर मैं इसे H लिख दूं तो जरा नोटिस करना H एंड BL क्या साइक्लिक है? H एंड BL क्या साइक्लिक है? रीजन आपके सामने 90। और ये क्या है बेटा 90। अपोजिट एंगल का सम क्या हो गया 180। तो ये H एंड BL क्या हो गए? एक सर्कल पे आ गए। तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो गया बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मैं ये 90 एक मिनट के लिए हटा देता हूँ फिगर में से, क्योंकि इधर 90 है तो ये भी 90 है और ये भी 90 है क्योंकि ये वाला 90 है। फिगर बड़ी हौश पौश हो जाती है। अच्छा, अब देखिए एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ध्यान से देखना कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो ये वाला एंगल इस वाली कॉर्ड से बनने वाला एंगल और इसी वाली कॉर्ड से सेम एंगल क्या होंगे? दोनों ये इक्वल होंगे क्योंकि सेम कॉर्ड से बनने, सेम सेगमेंट बनने। तो आप देखिए अगर मैं ये वाली कॉर्ड कंसीडर करूं, कौन सी? HN, तो इससे ये वाला एंगल बन रहा है बेटा एक, और एक ये वाला बन रहा है। तो ये बताइए मुझे सबसे पहले कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल कितना है बेटा? कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिख रहा है। ये A था पूरा, तो ये वाला एंगल कितना बच गया बेटा? 90 माइनस A। ये मैंने भी आपको सिखाया भी है। और सिमिलरली ये वाला एंगल कितना बच जाएगा अगर देखें तो, क्योंकि ये इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है तो ये C के साथ आ रहा है तो ये 90 माइनस C हो जाएगा। मैं तो एक बता दिया, लेकिन हम ये देखें कि हमें इस एंगल पर फोकस करना है। तो ये एंगल क्या निकलने वाला है बताइए? ये कॉर्ड है, ये 90 माइनस A है तो ये भी 90 माइनस A है, श्योर 90 माइनस A। और सिमिलरली अगर हम यहाँ चले कि सर ये वाला एंगल भी निकाल ही दो लगे हाथों, तो आप ये देखो कि ये वाला एंगल हमें कौन से वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मिल सकता है? आप ये नोटिस करो कि ये 90 है, ध्यान से देखो, और ये वाला भी 90 है। तो इसका मतलब जो HLCM ये भी शायद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम कितना है 180। ये भी 90 और ये भी 90। तो ये HLCM भी क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप नोटिस करें कि ये वाला एंगल कितना बनेगा कि सर इस वाली कॉर्ड से देखिए, ये जो कॉर्ड है इससे यहाँ पे एंगल ये बन रहा है और ये वाला एंगल कितना है आपका? ये कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है बेटा? ये 90, ये A, तो ये कितना बच गया 90 माइनस A। तो अगर ये 90 माइनस A है तो सेम कॉर्ड से बन रहा है ये एंगल भी, देख रहे हैं आप? तो ये भी कितना बच गया 90 माइनस A। तो एक बात तो कन्फर्म होगी, जो L पॉइंट है इस पे टोटल एंगल ये कितना तैयार हो गया? एंगल L कितना बन गया बेटा? 180 माइनस 2A। तो अगर A के अपोजिट जो ट्राइंगल में एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 माइनस 2A। तो B के अपोजिट एंगल M कितना बनेगा? 180 माइनस 2B। और एंगल C के अपोजिट ये वाला एंगल L कितना बनेगा? 180 माइनस 2C। तो चलो एंगल्स आ गए, और एंगल मेरे रिक्वायर्ड भी थे इसलिए मैंने सारे पूरे पैरेलल ट्रायंगल के एंगल आपको समझा दी है। अब कहानी आती है कि ये एंगल तैयार हो गया, हमें तो ये वाला ट्रायंगल में अपनी ये साइड से कंसर्न है, ये निकालनी है, क्योंकि एक पैरेलल ट्रायंगल की एक साइड आ गई तो हम सिमिलरली बाकी साइड्स को भी लिख सकते हैं। तो आइए साइन रूल लगा, हम ये देखते हैं पहले एंगल क्या बन रहा है हमारा। सबसे पहले एंगल पे आते हैं। एंगल बताइए, ये एंगल अगर 90 माइनस A है तो ये वाला एंगल कितना बच गया? A बच गया नहीं, क्योंकि ये टोटल 90, क्योंकि टोटल 90, अगर 90 माइनस A है तो इस एंगल को क्या होना पड़ेगा? A। और अगर ये एंगल A है बेटा, अब इसको कैसे लिखें दूसरे मार्क कर ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये एंगल हमारा A है बेटा, ये वाला एंगल A है, और अगर ये एंगल A ये B है तो ये कितना बच गया? एंगल C ही बचेगा। ध्यान से देखो, अगर ये हमारा एंगल पूरा B है और ये एंगल क्या है बेटा हमारा? A, क्योंकि ये 90 माइनस A था हमने निकाला, यहाँ पे लिखा है बेटा, और टोटल सम 90 है तो इन दोनों सम करेंगे तो A से A कटेगा, 90 बन जाएगा पूरा, क्योंकि ये 90 है तो पूरा ओवरऑल ये भी 90 होगा। तो ये हमारा 90, ये A एंगल आया, ये पूरा एंगल B है, तो श्योर है कि C बचेगा क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये छोटे वाले क्या है बेटा? सिमिलर है, ये प्रॉपर्टी इसमें आ गई। तो अब हमें क्या देखना है कि सर ये अगर आपका साइड, अब इस ट्राइंगल में हम साइन रूल लगाते हैं, तो बताइए जी बी इन ट्राइंगल NBL, हम NBL में साइन रूल लगाते हैं। तो बताइए जी,
बी एल अपॉन क्या बनेगा, बी एल के अपोजिट क्या एंगल, साइन सी, साइन सी, और एन एल के अपोजिट क्या बनेगा, साइन बी। और हमें क्या निकालना है बेटा, एन एल निकालना है। तो एन एल की वैल्यू हो गई, अच्छा बी एल की वैल्यू रखो पहले, बी एल कितना था हमारा, सी कॉस बी, सी कॉस बी अपॉन साइन सी, और साइन बी को इधर ले जाए तो हमारा क्या मिल गया बेटा, एन एल मिल गया। ठीक है जी, एन एल निकाल रहे थे। हाँ जी, ये कितना है हमारा, सी अपॉन साइन सी का लिख सकते हैं बेटा 2r साइन बी कॉस बी, शायद इससे कुछ फॉर्मूले की लग रही आ सकता है, तो r साइन 2b हाफ एंगल फॉर्म। तो कन्फर्म हो गया, अगर एन एल हमारा क्या बनता है, b के अपोजिट है, और अगर वो कितना बनता है r साइन 2b, तो b के अपोजिट था, तो सिमिलरली हमारा एल एम कितना बनेगा बेटा, r साइन c के अपोजिट है 2c, वेरी गुड। और कौन सा बचा हमारा, एन एम क्या बनेगा बेटा, r साइन 2a। तो हमें ये वहाँ निकालने ना पड़े, हाँ ज्योमेट्री याद है, कहीं और कोई टाइप का क्वेश्चन फंस जाए, पर जितनी बातें थी सारी आ चुकी हैं। मैंने आपको पैरेलल ट्रायंगल की लेंथ बता दी, साइड्स की लेंथ क्या बनने वाली है, मैंने आपको इसके एंगल्स बता दिए। तो एक पैरेलल ट्रायंगल अगर हम सोच के चलें तो एल एम एन के अकॉर्डिंग हमें उसका सब कुछ पता है कि एल एम एन ए के अपोजिट जो साइड बनेगी वो कितनी बनेगी, जो बी के अपोजिट है वो 2r नहीं सॉरी r साइन 2b बनेगी, सी के अपोजिट r साइन 2c बनेगी, और यहाँ पे ये 180 माइनस 2 है जो ए के अपोजिट एंगल आएगा, जो बी के अपोजिट है जो सी के अपोजिट आएगा। अब एक चीज़ बताइए, अगर हम यहाँ पे इसकी सरकम सर्कल की बात करें कि जो एल एम एन का ट्राइंगल एल एम एन का जो सरकम सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, तो अगर हम उसे आर डैश ले लें, तो एक चीज़ बताइए, जो एल एम एन ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो है, साइन रूल उसके लिए भी अप्लाई होगा, तो मैं साइन रूल इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, तो 2r डैश लिखा, ए अपॉन, अगर हम ये वाली साइड एल एम ले, एम एन ले सॉरी एम एन, तो इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा यूज होगा, ये वाला, और ये एंगल कितना है बेटा, ए के अपोजिट आ रहा है तो 180 माइनस 2a, साइन 180 माइनस 2a। तो आप ये देखो एन एम साइड कितनी थी बेटा हमारी, एन एम निकाल रखिए हमने, आर साइन 2a, और ये कितना बच गया बेटा, साइन 2a। तो यह बड़े कमाल की प्रॉपर्टी आई, 2r डैश, r डैश बराबर क्या हो गया, r/2। इमेजिन करो जो पैरेलल ट्राइंगल है, जो उसके ऊपर सर्कल बनेगा, सर्कम सर्कल, वो एक्चुअल ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल का ये पैरेलल ट्राइंगल है उसका क्या होगा, हाफ। तो हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ट्राइंगल ए बी सी का पैरेलल ट्राइंगल कौन सा है, एल एम एन हमने याद कर लिया, और अगर इसकी सर्कम रेडियस r होगी तो इस ट्राइंगल की क्या होगी, r/2 होने वाली है सर्कम रेडियस। तो ये प्रॉपर्टी तो बड़ी काम की रहेगी, याद करने लायक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये आपकी समझ में, मैंने साइन रूल कैसे लगाया, कौन से ट्रायंगल पे लगाया, पैरेलल ट्रायंगल वाले पे लगाया। इसमें क्या लिखा है, जो इसकी सर्कम रेडियस हो मैंने 2r डैश मानी, इसकी एक साइड ली और उसके अपोजिट जो है एंगल का साइन लिया हमने, तो एंगल हमने निकाल ही रखे थे। तो जब अब पता था एंगल तो स्पीडली कर पाए, अदरवाइज हम साइन रूल नहीं लगा पाते, हमें टाइम लगता, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये तो निकालना भी ना पड़े, हमें याद ही रहे। वैसे बाय लर्निंग दीज एंगल्स एंड दीज साइड्स आप फाइंड कर पाएंगे, पर ये तो बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, याद रहेगी, r डैश हमेशा क्या होगा, r/2 होगा। अब अगर हम इसके एरिया की बात कर लें, ट्राइंगल की साइड्स आगे, वैसे एक चीज़ बताइए, अब तो सारी चीज़ें निकल ही जाएंगी। इन सर्कल की रेडियस अगर आप निकालेंगे तो उससे r इक्वल डेल्टा अपॉन s वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इसका हमें सेमी पेरीमीटर भी निकालना पड़ेगा s, तो सब चीज़ें अप्लाई होंगी। पहले से नोट को, फिर मैं आपको इन रेडियस और भी निकाल के दिखाऊंगा बेटा, और एरिया भी निकाल के दिखाऊंगा ट्राइंगल, पहले जल्दी से नोट करो इसको। अब देखिए पैरेलल ट्राइंगल हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं एक, और इसके अंदर हम ABC हमारा ट्राइंगल है, इससे हमारे नॉर्मल्स ड्रॉप करें अपोजिट वर्टिसेस से, और जहाँ से हम इनको एलिमेंट बोल देते हैं बेटा, और इनको ज्वाइन करने से हमारा ये पैरेलल ट्राइंगल बेटा रेडी हो गया।
अब तो हमें इसके सारे एंगल्स भी नोन है और हमें साइड्स की लेंथ भी नोन है। आप लिख भी सकते हैं एन एम कितनी मिलेगी बेटा आपको, वेरी गुड, आर साइन 2a, और एन एल कितनी मिलेगी, आर साइन 2b मिलेगी, और एम एल कितनी मिलेगी, आर साइन 2c, और एंगल एल कितना होगा जी 180 माइनस 2a, क्योंकि a के अपोजिट है। एंगल एम कितना होगा 180 माइनस 2b, और एंगल एन कितना होगा 180 माइनस 2c। ये सब आपके डिग्री भी तो देखा जाएगा। तो ये आपके प्रॉपर्टीज़ तो आ गई। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके एरिया की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, हाँ जी, कौन से वाले फॉर्मूले से निकाल लें, हाफ बी सी साइन ए से निकाल लें, हाफ, हाँ जी, दो साइड ये ले लेते हैं, दिस एंड दिस, और इनके बीच का एंगल, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा हाफ, एक तो एल एन इंटू एल एम, और साइन ऑफ ये वाला एंगल इनके बीच का, ये फॉर्मूला होता है। तो ये बीच का एंगल एल कितना आएगा बेटा 180 माइनस 2a। तो जैसे वो ट्राइंगल फॉर्मूला होता है ना हाफ बी सी साइन ए, तो बी और सी साइड और बी और सी के बीच में एंगल ए आता है, तो ये फॉर्मूला इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि ट्राइंगल तो ये है ही। हाँ जी, एल एन कितना बनेगा आर साइन 2b, और एल एम कितना बनेगा बेटा आर साइन 2c, और ये साइन 2a। तो ये रिजल्ट हो गया बेटा आपका आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2a साइन 2b और साइन 2c। तो आप इसे आर स्क्वायर बाई 2 पाई साइन 2a लिख सकते हैं। पाई का मतलब समझ होगा आप, प्रोडक्ट है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस एरिया के फॉर्मूले को लर्न करें, बिल्कुल लर्न करने की, डेल्टा ऑफ पैरेलल ट्रायंगल डेल्टा ऑफ पी लिख दिया, लर्न करने की जरूरत नहीं। जब हम एक बार निकाल लेते हैं ना तो 2 लाइन लिखनी हमको याद भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इस सर्कल का सर्कम सर्कल तो हमने निकाल लिया, r/2 रेडियस होगी अपने वाले ए बी सी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग। अच्छा, जो इसका इन सर्कल बनेगा LMN का, तो इन सर्कल की रेडियस हम अगर r' मान लें तो वो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा अपॉन एस होता है, एस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल। अब एस निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, या आर ऑफ पी लिख लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है। तो एस कैसे निकलेगा बेटा, इन सब का समीशन साइड्स का, तो आर साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन कितना 2, यही होता है तीनों साइड्स का सम अपॉन 2, सेम पेरीमीटर आ गया। और ये शायद मैंने आपको आइडेंटिटी लर्न कराई हुई है बेटा पहले, जो आपको 8-10 आइडेंटिटीज लिखवाई थी मैंने कहा ट्राइंगल में जरूर याद कीजिए इस कंडीशनल आइडेंटिटी। तो इसका रिजल्ट होता था 4 साइन a साइन b और साइन c अपॉन 2। तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा 2r साइन a साइन b और साइन c, ये आपका सेमी पेरीमीटर हो गया। कम से कम निकालना जो है, क्योंकि उसको हम 2 मिनट में पेपर में रिक्वायरमेंट भी हुई तो यूज़ कर लेंगे, हमें आता होगा, लेकिन एक बार लिखें जरूर। एरिया तो बेटा ये रहा आर स्क्वायर बाई 2, अभी अभी फाइंड किया है, साइन 2a साइन 2b साइन 2c अपॉन ये कितना बेटा सेमी पेरीमीटर 2r साइन a साइन b एंड साइन c। हाँ जी, अब आप समझ गए होंगे, ये बाई 4 हो जाएगा, वहाँ से 2 एक 2 साइन a साइन b आएगा, एक कट जाएगा, एक 2 और आएगा, साइन बी फ्री कैंसिल, एक 2 और आएगा, तो 1 2 3 2 आए, एक कट गया, इससे तो एक 2 बचा, एक r बचा, एक कॉस a कॉस b कॉस c। चेक कीजिए ये बनेगा क्या आपका सभी का, क्योंकि 1 2 3 2 बार आएगा, तो एक तो यहाँ से कट जाएगा, एक और कट जाएगा, तो आपके 1 2 बचेगा, और आर स्क्वायर आ गया तो एक आर कैंसिल हो गया, और एक कॉस a कॉस b कॉस c। आई थिंक ये आपकी इन सर्कल की रेडियस भी आ जाएगी इसकी। तो सर्कल की रेडियस, इन सर्कल की रेडियस और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपको सब पता है, साइड्स भी नोन है और एंगल्स भी साइड नोन है। आई थिंक इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। और दूसरा, ये डिस्टेंस जो लर्न करनी है मैंने बहुत यूज़ होते हुए देखी है। ऑर्थो सेंटर से साइड तक की डिस्टेंस कितना होती थी 2r कॉस b कॉस c, और साइड की और वर्टेक्स ए से क्या होती है 2r कॉस a, ये मैक्सिमम यूज़ होगी। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ख्याल पैरेलल ट्रायंगल आपका पूरा हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं बेटा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे नोट कर लीजिए पहले इसको जल्दी से।